हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया। बढ़ाई बढ़ाई गाट लागी। देखो, मेले और त्यौहार चल रहे थे और मेले और त्यौहार में अभी तक अपना केवल 1 महीना पूरा हुआ है और वो भी कौन सा हुआ है? श्रावण। अपन ने स्टार्ट किया था कौन सा महीना? भाद्रपद। और भाद्रपद में कौन कौन से शायद 3-4 त्यौहार पढ़ लिए थे और लास्ट पढ़ा था अपन ने हल षष्ठी या ओमछठ। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है और इस दिन हैप्पी बर्थडे ऑफ बलराम होता है और इस दिन हड़ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? हड़ की पूजा की जाती है। अब आगे देखो, अगला है तुम्हारा फेवरेट कृष्ण जन्माष्टमी। कौन सी जन्माष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी। जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो मनाई जाती है अपने भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण का क्या होता है? जन्मदिन होता है। किसका जन्मदिन होता है? भगवान कृष्ण का जन्मदिन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मध्य रात्रि का, कौन सी रात्रि का? मध्य रात्रि का त्योहार माना जाता है क्योंकि जो दही हांडी वाला उत्सव मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? मध्य रात्रि को मनाया जाता है। और भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो भी कब हुआ था? मध्य रात्रि को हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन नाथ द्वारा में, कौन से द्वारा में? नाथ द्वारा में मेले का आयोजन होता है। यानी कृष्ण जन्माष्टमी का जो मेला लगता है ना, वो कहाँ पर लगता है? नाथ द्वारा में लगता है। और इस दिन भगवान कृष्ण को पंजरी का, किसका? पंजरी का भोग लगाया जाता है। जानते हो ना पंजरी? 5 चीजें होती है लेकिन अपन को स्वाद किसका आता है? एक तो शक्कर का या फिर मिश्री का। तो इसमें क्या लगाया, किसका भोग लगाया जाता है? 5। हाँ, सब डालते हैं लेकिन अधिकतर जो स्वाद आता है वो किसका आता है? शक्कर वगैरह या मीठी चीज का स्वाद आता है। तो इस दिन भगवान कृष्ण को किसका भोग लगाया जाता है? पंजरी का भोग लगाया जाता है। और इसी दिन गुरु जम्बेश्वर, कौन? गुरु जम्बेश्वर। और ये जम्बेश्वर और कोई नहीं है, जाम्बू जी है। कौन है? जाम्बू जी है। इनका भी क्या होता है? जन्मदिन होता है। किसका जन्मदिन होता है? जाम्बू जी का जन्मदिन होता है। और इसी दिन मेहा जी का, किसका? मेहा जी का जो मेला है वो मेला लगता है बापिनी गाँव में। कहाँ पर लगता है? बापिनी गाँव में लगता है। और एक लगता है यहाँ अपने केसरिया कुंवर का। किसका? और एक केसरिया कुंवर कौन थे? हड़बू जी का छोरा, बाबू जी का छोरा, बुड्ढू जी का छोरा, बाबू जी का बेटा हो। बाबू जी फिर हमें शहीद हो गया जा। कहाँ से छोरा होगा वहाँ का? बुड्ढो जी का केसर चौर था। अरे टोड़ा गोगा जी का छोरा थे। ये लिखाया था क्या? इनका जो मेला लगता है वो लगता है एक तो ददरेवा में। कहाँ पर लगता है? ददरेवा कहाँ पर है? चूरू में। कहाँ पर है? चूरू में है। और एक लगता है ब्रह्मसर। कौन से सर में? ब्रह्मसर। और ब्रह्मसर है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो ये कौन सा त्योहार हुआ अपना? कृष्ण जन्माष्टमी। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को सबसे महत्वपूर्ण भगवान कृष्ण का जन्मदिन होता है और ये एक मध्य रात्रि का त्योहार है। इसके अलावा इस दिन नाथ द्वारा में मेले का आयोजन होता है। भगवान कृष्ण को किसका भोग लगाया जाता है? पंजरी का भोग लगाया जाता है। और इसी दिन गुरु जम्बेश्वर यानी कि जाम्बू जी का जन्मदिन भी होता है। और इस दिन मेहा जी का मेला कहाँ पर लगता है? बापिनी गाँव में लगता है। और केसरिया कुंवर जी का मेला ददरेवा, चूरू और ब्रह्मसर हनुमानगढ़ में लगता है। इसके बाद आती है कौन सी नवमी? गोगा नवमी। और गोगा नवमी मनाई जाती है अपने भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। और इस दिन गोगा जी के मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? बताओ। टोक देवता भर लिया था ना? हाँ, गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? गोगा मेड़ी। और ये गोगा मेड़ी अपने हरिहर नौहर और नौहर है अपने हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में गोगा जी के मेले का आयोजन होता है। और इस मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? गोगा नृत्य या सांकड़ नृत्य किया जाता है। इसके बाद आए अपनी कौन सी? बच्च बारस। कौन सी बारस? बच्च बारस। और इसे कहा जाता है गोवत्स। कौन सा वत्स? गोवत्स द्वादशी। और ये मनाई जाती है अपने भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। और इस दिन
गाय व बछड़े की, किस किस की? गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन गाय के दूध से, किसके दूध से? गाय के दूध से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता, यानी गाय के दूध से जितनी भी वस्तुएं बनती हैं, जैसे दही हुआ, छाछ हुआ, पनीर हुआ, इसके अलावा घी हुआ, उसका सेवन नहीं किया जाता है। इसके अलावा चाकू से कटी, किससे कटी? चाकू से कटी। चना खाओ या बूमड़ा खाओ, आप पढ़िए याद रखा। से प्रश्न यो ना हो भाई किस दिन चने खाए जाते हैं, किस दिन बटला खाया जाता है। देखो हाँ, ये एक प्रश्न जरूर आओ चाहिए, किस दिन बासुड़िया पर्व मनाया जाता है, किस दिन बासी भोजन खाया जाता है? शीतला अष्टमी को, वो जरूर आओ। तो देखो चाकू से कटी सब्जियों, इसके अलावा हरी सब्जियों का, किसका? हरी सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता। फिर आएगा आता है अपना सतिया, एक त्योहार है अपना सतिया अमावस्या। कौन सा? सतिया अमावस्या, ये मनाया जाता है अपने भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है। और इस दिन उन महिलाओं की पूजा की जाती है जो क्या हुई थी? सती हुई थी। क्या हुई थी भाई? सती हुई थी। यानी सतिया अमावस्या के दिन उन महिलाओं की पूजा की जाती है जो क्या हुई थी? सती हुई थी। और राजस्थान में सती माता का जो मेला, किसका मेला? सती माता का मेला लगता था अपने झुंझुनू। कहाँ पर लगता था? झुंझुनू में लगता था, वर्तमान में नहीं लगता। तो सती माता का मेला कहाँ पर लगता है? कहाँ पर लगता था? झुंझुनू में लगता था। इसके अलावा देखो नहीं लगता, अभी पूरी बात बता रहे हो, सुन लो। राजस्थान में हुई थी अंतिम सती, जिसका नाम था रूप कंवर। कौन सी कंवर थी? रूप कंवर। राजस्थान की अंतिम सती थी रूप कंवर। और रूप कंवर सती कांड के बाद राजस्थान सती महिमा मंडन, कौन सा आया था भाई? राजस्थान सती महिमा मंडन एक बिल पारित किया गया। और ये पारित हुआ था सन 1978 में। कब पारित हुआ था? सन 1978 में ये बिल पारित किया गया। और इस बिल के तहत सती माता के मेड़ों पर और सती माता के गीतों पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। क्या लगा दी भाई? रोक लगा दी। तो सत्य अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को आती है। और इस दिन उन महिलाओं की क्या की जाती है? पूजा की जाती है जो सती हुई थी। इसके अलावा राजस्थान में सती माता का मेला झुंझुनू में बढ़ता था, वर्तमान में नहीं लगता है। और राजस्थान की अंतिम सती थी जिसका नाम था रूप कंवर। सती कांड के बाद राजस्थान सती महिमा मंडन उसका एक गठन किया गया। और उस गठन ने एक बिल पारित किया था जिसका नाम था ये सती महिमा मंडन द्वारा ये जो सती होती थी ना, उसका एक बिल पारित किया। और वो पारित हुआ था सन 1978। और इसके बाद राजस्थान में सती माता के मेड़ों और सती माता के गीतों पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। अगला देखो, अब कौन सा पक्ष चलेगा? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष में देखो सबसे पहले आए अपना बाबेरी बीज। कौन सी बीज? बाबेरी बीज। देखो बाबेरी बीज जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। और इस दिन रुणेता में, कहाँ पर? रुणेता। और रुणेता कहाँ पर है? पोखरण में। और पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में। कौन से शहर में? जैसलमेर में। यानी रुणेता, पोखरण, जैसलमेर में बाबा रामदेव जी का, कौन से देव जी का? बाबा रामदेव जी का मेला क्या होता है? प्रारंभ होता है। क्या होता है भाई? प्रारंभ होता है, जो कब तक चलता है? एकादशी तक चलता है। यानी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तो क्या होगा? प्रारंभ होगा। और कब तक चलेगा? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यह मेला चलता है। इसके अलावा देखो, और इसे क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। कहाँ का कुंभ कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद आई हरतालिका। कौन सी तालिका? हरतालिका तीज। ये मनाई जाती है अपने
भाद्रपद माह की, बताओ, शुक्ल पक्ष की तृतीया को कब मनाई जाती है? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। और इस दिन गौरी शंकर की, किसकी? गौरी शंकर की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। गौरी का मतलब देवी पार्वती और शंकर का मतलब देवों के देव महादेव की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इस दिन महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए क्या रखे जाते हैं? व्रत रखे जाते हैं। और कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। इसके बाद है देखो कौन सी चतुर्थी? ठीक है, आ गया। अगली आई अपनी कौन सी चतुर्थी? गणेश चतुर्थी। और इसे ही कहा जाता है कलंक चतुर्थी। क्या कहा जाता है? कलंक चतुर्थी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हाँ, क्यों? देखना मन, ये कलंकित हो जाता है जो चांद को देखेगा तो। बताओ ना ताको। चलो एक सीधो सा प्रश्न से कहाँ गया जी बा? हाँ, अरे चलो ये बताओ, अरे सुनो सुनो, गणेश उत्सव जो मनाते हैं वो कितने दिन का त्योहार है? 3 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 7 दिन का, 8 दिन का, 7-8 दिन देखा गणो। अब ताने 10 दिन को फिक्स। नौ को भी हाँ, मारो तो प्रश्न यही तो भाई ये बताइए कलंक चतुर्थी क्यों खा जवाब बताऊं भाई? केतन को से बताओ भाई क्यों उड़ाई थी? तो अरे सुनो, अरे इधर सुन लो। गणेश चतुर्थी और इस दिन हैप्पी बर्थडे ऑफ गणेश जी, यानी गणेश जी का क्या होता है? जन्मदिन होता है। और वर्तमान की बात करें तो उस जमाने में क्या दी जाती थी? विशेष दी जाती थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हैप्पी बर्थडे टू यू देकर ही क्या किए जाते थे? उपहार लिए जाते थे, उपहार लेकर जाया करते थे। वर्तमान में तो जो जिसका बर्थडे होता है ना उसे पार्टियाँ दी जाती है, लेकिन पहले उपहार लेकर जाया करते थे। अब सोचा कि गणेश जी का जन्मदिन है, रिद्धि सिद्धि के क्या है? वो देवता है। तो ऐसा करते हैं हम भी उनके लिए क्या लेकर जाते हैं? लड्डू बनाकर लेकर जाते हैं। और ये लड्डू बनाकर जो लेकर गए थे ना वो देवी देवता लेकर गए थे। कौन गए थे? देवी देवता लेकर गए थे। अब देखो गणेश जी के सामने लड्डू वगैरह आए, सारी चीज़ें पकवान वगैरह आई, तो गणेश जी ने उन सभी को क्या किया? खा लिया, क्योंकि वो अन्न का अनादर नहीं करते थे। अब जब खाने लगे ना तो वो इतना खा लिया कि उनका पेट क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब ताई मत कीजिए सर, वो तो भगवान था, वहाँ को पेट कैसे बड़ा हो सके? तो बेटा वो लड्डू वगैरह भी किसने बनवाया था? देवी देवता ने बनवाया था। कब गणेश तो बजाओ भाई। अब गणेश जी का पेट बाहर निकल गया, यानी कि एक तरीके से गैस टाइप बन गई। तो अपन भी गैस वगैरह बन जाती है, तो क्या करते हैं? इधर उधर चलते फिरते। अब गणेश जी चल रहे थे जो चल रहे थे ना, सभी देवी देवताओं को तो पता है ही सही कि गणेश जी ने लड्डू ज़्यादा खा लिए थे, इसलिए इनका पेट बड़ा हो गया था। लेकिन चंद्रमा ने उनकी क्या बना दी? मजाक बना दी का जब जरा ही कोई ना तो न खाओ ही क्यों थे। और उनकी तरफ हंसने लग गया कौन? चंद्रमा। तो गणेश जी ने उसी दिन को श्राप दिया था, उसी दिन श्राप दिया था कि आज के दिन जो भी तुझे देखेगा ना वो क्या हो जाएगा? कलंकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलंकित हो जाएगा। तो इस दिन चंद्रमा को जो भी देख लेता है उसको क्या माना जाता है? कलंकित माना जाता है। और उसके एक छाप लग जाती है कि आज तू क्या हो गया? कलंकित हो गया, तेरे माथे पर कलंक लग गया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कलंक चतुर्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलंक चतुर्थी कहा जाता है। तो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है अपने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की। इसमें कहा था वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को कब मनाई जाती है? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इसके अलावा देखो
इस दिन गणेश जी का क्या होता है? जन्मदिन होता है। क्या होता है? गणेश जी का जन्मदिन होता है और ये टोटल चलता है अपने 11 दिनों तक। कितने दिनों तक चलता है? 11 दिनों तक चलता है। यदि भारत की बात करें तो भारत में गणेश उत्सव, कौन सा उत्सव? गणेशोत्सव। गणेशोत्सव वो प्रसिद्ध माना जाता है अपने मुंबई का। कहाँ का? मुंबई का या फिर महाराष्ट्र का। कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है? मुंबई या महाराष्ट्र का प्रसिद्ध माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन घरों में, कहाँ पर? घरों में या फिर प्रतिष्ठानों में। कहाँ पर? प्रतिष्ठानों में क्या किया जाता है? गणपति जी की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? गणपति जी की स्थापना की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन राजस्थान में मेला लगता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। कौन से नेत्र में? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? रणथंभौर में। कहाँ पर है? रणथंभौर। और रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इसके अलावा देखो इसी दिन लगता है चुंदी गणेश। कौन सा गणेश? चुंदी गणेश। और चुंदी गणेश जी का जो मेला है वो लगता है मेर जैसलमेर में। कौन से मेर में लगता है? जैसलमेर में लगता है। तो ये हुआ गणेश चतुर्थी या कलंक चतुर्थी। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। और इस दिन किसका जन्मदिन होता है? गणेश जी का जन्मदिन होता है। कितने दिनों तक चलता है? 11 दिनों तक चलता है। और भारत में गणेश उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मुंबई का प्रसिद्ध है। और इस दिन घरों और प्रतिष्ठानों में गणपति जी की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। और चतुर्दशी के दिन गणपति जी का क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में जो गणेश चतुर्थी का मेला है वह कहाँ पर लगता है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। इसके अलावा चुंदी गणेश मंदिर का कहाँ पर? जैसलमेर में भी मेले का आयोजन होता है। अब देखो राजस्थान में कुछ क्या है? गणेश जी के मंदिर है। सबसे पहला है अपने हेरंब गणपति। कौन से गणपति? हेरंब गणपति। ये अपने जूनागढ़ में। कौन से गढ़ में? जूनागढ़ में। और जूनागढ़ कौन से नेर में है? बीकानेर में। कौन से नेर में है? बीकानेर में है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर आता है अपने नृत्य गणेश। कौन से गणेश? नृत्य गणेश। वो है अपने अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। नंबर 3 की बात करें तो एक है बाजना गणेश। कौन से गणेश? बाजना गणेश। ये अपने सिरोही में। इसके अलावा एक है अपने खड़े गणेश। कौन से गणेश? खड़े गणेश। एक है खेड़ गणेश। कौन से गणेश? खेड़ गणेश। एक है खोड़ा गणेश। कौन सा गणेश? खोड़ा गणेश। देखो खड़े गणेश जी अपने कोटा में, खेड़ गणेश जी अपने लोत्रा बालोतरा में। इसके अलावा जो खोड़ा गणेश है वो है अपने किशनगढ़ में। कौन से गढ़ में? किशनगढ़ में। और एक है अपने काक गणेश, वो है अपने जैसलमेर में। कौन से मेर में? जैसलमेर में। इसके अलावा एक है दंत गणेश, एक है गढ़ गणेश और एक है मोती डूंगरी। कौन सा डूंगरी? मोती डूंगरी। ये तीनों ही बने हुए हैं अपने जयपुर में। कहाँ पर बने हुए हैं? जयपुर में बने हुए हैं। एक है बोहरा गणेश। कौन सा गणेश? बोहरा गणेश। बोहरा गणेश है अपने उदयपुर में। कौन से पुर में? उदयपुर में। और एक बचा है अपने राता नाड़ा। कौन सा नाड़ा? राता नाड़ा। ये अपने जोधपुर में। कौन से पुर में है? जोधपुर में। एक है मुरला गणेश। कौन सा गणेश? मुरला गणेश। वो है डूंगरपुर में। कौन से पुर में? डूंगरपुर में। ये गणेश जी के जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है वो यही लिखा दिए हैं। जब मंदिरों की चर्चा होगी वहाँ पर गणेश जी के मंदिर नहीं दिखाए जाएंगे। समझ गया? तो ये राजस्थान में गणेश जी के क्या है? कुछ प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे हेरंब गणपति जूनागढ़ बीकानेर में, नृत्य गणेश जी अलवर में, बाजना गणेश जी सिरोही में। इसके अलावा खड़े गणेश जी कोटा में, खेड़ गणेश जी बालोतरा में, खोड़ा गणेश जी किशनगढ़ में। इसके अलावा काक गणेश जैसलमेर में, दंतगढ़ और मोती डूंगरी ये कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। बोहरा गणेश उदयपुर में, रातानाड़ा जोधपुर में और मुरला गणेश डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। अब एक आई अपनी कौन सी? ऋषि पंचमी। कौन सी पंचमी? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी मनाई जाती है अपने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। और इस दिन सप्त ऋषि की, कौन से ऋषि की? सप्त ऋषि की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। आसमान में ना अपने सप्त ऋषि 7 तारों का समूह, जिसे क्या कहा गया? सप्त ऋषि भी कहा जाता है और तारामंडल भी कहा जाता है। तो इस दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। खास बात इस दिन माहेश्वरी समाज, कौन सा समाज? माहेश्वरी जो समाज है वो मनाता है अपना कौन सा बंधन? रक्षा
बंधन। कौन सा बंधन बनाता है? रक्षा बंधन बनाता है। हाँ, तो अपन ने लिखा था जब रक्षाबंधन लिखा था कि माहेश्वरी, चारण और पालीवाल समाज रक्षाबंधन नहीं मनाते। तो माहेश्वरी समाज तो ऋषि पंचमी के दिन क्या मनाता है? रक्षाबंधन मनाता है। जो चारण समाज है या तो एक दिन पहले या एक दिन बाद रक्षाबंधन मनाता है, और पालीवाल ब्राह्मण समाज रक्षाबंधन नहीं मनाता है। इसके अलावा देखो इस दिन जैन समाज, कौन सा समाज? जैन समाज पूरे साल में जितने भी पाप वगैरह किए हैं उनकी माफी मांगने के लिए एक पर्व मनाता है जिसका नाम है पर्युषण पर्व मनाता है। कौन सा पर्व मनाता है? पर्युषण पर्व मनाता है। जो अब देख लो श्रावण चालू हो गया तो ये सारे त्योहार क्या होंगे? एक साथ चालू होंगे। जैसे अभी देवता सो गए तो मांगलिक कार्य तो कुछ बचे ही नहीं, तो इन्होंने क्या किए? मेले खेले, इनमें ही लगाओ फिर। तो 4 महीने तक शुद्ध क्या लगते हैं? मेले लगते नहीं लगते। तेजा जी का मेला इसमें, कजली तीज का मेला इसमें, इसके अलावा दशहरा इसमें, क्योंकि दशहरा भी क्या है? देव उठने से पहले ही लगता है। इसके अलावा दीपावली भी इससे पहले ही आती है, आती नहीं आती। तो इस दिन यानी ऋषि पंचमी के दिन जैन समुदाय द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है? पर्युषण पर्व मनाया जाता है। अगला कौन सा है? सवाई भोज मेला। सवाई भोज मेला। अरे प्रदूषण कोई नहीं हो। हाँ, कौन सा मेला? सवाई भोज मेला। और ये मेला लगता है अपने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। और इस दिन मालासर डोंगरी आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का, कौन से नारायण जी का? नारायण जी के मेले का क्या होता है? आयोजन होता है, जिसे अपन शुद्ध भाषा में या गांव की भाषा में कहते हैं, बोलते हैं मायसत। क्या बोलते हैं? मायसत बोलते हैं। और इस दिन गुर्जर समुदाय द्वारा न तो दूध बेचा जाता है और न ही दही जमाया जाता है। इसके बाद आता है राजा भरतहरि मेला। कौन सा मेला? राजा भरतहरि मेला। ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। और ये मेला लगता है अलवर में। कौन से वर में? अलवर में लगता है। और ये एक प्रकार से लक्खी मेला है। कौन सा मेला है? लक्खी मेला है। लक्खी मेले का मतलब होता है इसमें जो श्रद्धालु आते हैं ना, वो उनकी संख्या जो होती है ना वो 1 लाख से ऊपर होती है। कितनी होती है? 1 लाख से ऊपर होती है। जैसे अपने महावीर जी करौली में ये भी क्या है? एक लक्खी मेला है, क्योंकि इसमें श्रद्धालुओं की जो संख्या होती है वो 1 लाख से ऊपर होती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लक्खी मेला कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसे ही कहा जाता है मत्स्य का कुंभ। किसका कुंभ कहा जाता है? मत्स्य का कुंभ कहा जाता है। तो राजा भरतहरि का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगता है। कहाँ पर लगता है? अलवर में लगता है। और इसे क्या कहा जाता है? मत्स्य का कुंभ कहा जाता है। इसके बाद आती है कौन सी दशमी? राधाष्टमी। सॉरी, कौन सी अष्टमी? राधा अष्टमी। बताओ कब लगेगी? हाँ, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगेगी। हैप्पी बर्थडे किसका होता है? राधा जी का। किसका हैप्पी बर्थडे होता है भाई? राधा जी का होता है। और इस दिन निम्बार्क नगर, कौन सा नगर? निम्बार्क नगर, जिसे पहले जाना जाता था सलेमाबाद के नाम से। कौन से? सलेमाबाद के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ही बनी हुई कौन से संप्रदाय की पीठ? निम्बार्क संप्रदाय की पीठ बनी हुई है। और यहाँ पर उस दिन राधा जी के मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। तो राधा अष्टमी के दिन सबसे पहले तो राधा जी का जन्मदिन होता है। इसके अलावा सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में, जिसे वर्तमान में निम्बार्क नगर के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। और ये निम्बार्क संप्रदाय की क्या है? पीठ है। और निम्बार्क संप्रदाय एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो किसे? राधा जी को श्री कृष्ण की क्या मानता है? पत्नी मानता है, परिणीता मानता है, हम सफर मानता है। समझ गया? लाडी मानता है। इसके बाद है कौन सी दशमी? तेजा दशमी। कौन सी दशमी? ये मनाई जाती है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को। और इस दिन लगता है नाल ही नाल, खरनाल। कौन सी नाल में? खरनाल में। किसका मेला लगता है? तेजा जी का मेला लगता है। समझ गया? जो पूरी बातें अपन ने कहाँ पढ़ ली थी? तेजा जी में। इसके बाद आया अपना खेत जड़ली। कौन सा जड़ली? खेत जड़ली वृक्ष मेला। ये भी लगता है अपने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है। और ये खेजड़ली गांव है अपने जोधपुर में। कौन से पुर में? जोधपुर में।
और खेजड़ली मेला जो है ना वो लगता है केवल खेजड़ली गांव जोधपुर में, जो विश्व का एकमात्र कैसा मेला है, वृक्ष मेला है। यानी यदि पूछ लेना राजस्थान में या पूरे विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है, तो खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। और किसकी याद में लगता है, अमृता देवी बिश्नोई की याद में लगता है, क्योंकि इन्होंने अपने परिवार सहित और खेजड़ली के 363 महिला और पुरुषों ने खेजड़ली को बचाने के लिए अपने प्राणों का क्या किया था, बलिदान किया था। इसलिए इनकी याद में ही खेजड़ली गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली वृक्ष मेले का आयोजन होता है, जो विश्व का एकमात्र कैसा है, वृक्ष मेला है। इसके बाद है कौन सी, जल झूलनी। कौन सी झूलनी, जल झूलनी एकादशी, और ये मनाई जाती है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे अपन कहते हैं डोल ग्यारस। कौन सी ग्यारस बोलते हैं, डोल ग्यारस बोलते हैं। और इस दिन ठाकुर जी को, किसको, ठाकुर जी को किसमें बैठाया जाता है, बेवाण में। कौन से वाण में बैठाया जाता है, बेवाण में बैठाया जाता है। और बेवाण में बैठाकर अगले वर्ष, कौन से वर्ष, अगले वर्ष अच्छी वर्षा की, यानी बेवाण में बैठाकर अगले वर्ष अच्छी वर्षा की कामना के लिए उन्हें पूरे नगर में क्या किया जाता है, भ्रमण करवाया जाता है। करवाते नहीं करवाते, डोल ग्यारस के दिन जितने भी जो बेवाण वगैरह है, जिसे अपन बोलते हैं ब्याण, ये बोलते हैं उनको। जैसे कोई तो गढ़ से निकाल कर आता है, कोई अपने मंदिरों से निकाल कर आता है, और उसे पूरे गांव में क्या किया जाता है, भ्रमण करवाया जाता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अगले साल भी क्या हो, अच्छी बारिश हो, क्योंकि जितनी वर्षा होनी होती है वो सितंबर में हो जाती है, फिर अक्टूबर में तो वही आसोद का तावड़ा ये पड़ता है। तो ये कहते हैं कि अगले वर्ष अच्छी वर्षा हो, इसलिए पूरे गांव में क्या करवाया जाता है, ठाकुर जी को बेवाण में बैठाकर भ्रमण करवाया जाता है, जिसे कहा जाता है ठाकुर जी की रेवाड़ी। क्या कहा जाता है, ठाकुर जी की रेवाड़ी कहा जाता है। समझिए, इसे क्या कहा जाता है, ठाकुर जी की रेवाड़ी कहा जाता है। और इस दिन राजस्थान में 4 मेले लगते हैं। कितने मेले लगते हैं, 4 मेले लगते हैं। एक तो लगता है मालपुरा टोक में वही डिग्गी कल्याण जी का मेला, एक मंडपिया चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ का मेला, एक लगता है अपने गढ़बोर राजसमंद में। कहाँ पर लगता है, गढ़बोर राजसमंद में चार भुजा मेला, और एक लगता है बारा का डोल मेला, जो पूरे राजस्थान में क्या है, प्रसिद्ध या फेमस है। और उसके बाद यदि बात करें तो हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में 12 के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो अपने कापरेन का आता है। किसका आता है, कापरेन का आता है। और इसको तो अब वर्तमान में और बड़ा चढ़ाकर क्या निकालने लग गए, क्योंकि बहुत सारी सवारी आती है, बहुत सारे प्रदर्शन किए जाते हैं, अखाड़े वगैरह आते हैं। अभी बीच में तो वो क्या आते हैं, भगवान शिव की मंडली आई थी पूरे, जिन्होंने वो कशो नृत्य करे थे भगवान शिव, हाँ तांडव नृत्य के भी क्या किए गए थे, सीन प्रदर्शित किए गए थे। तो हाड़ौती में यदि 12 की बात करें तो 12 के बाद दूसरे नंबर पर जो डोल निकलते हैं ना, वो कहाँ पर निकलते हैं, अपने कापरेन में। हालांकि कापरेन नपुंसक आओगे तो 12 आओगे, दशहरा मेला आओगे तो कोटा को आओगे, बस समझ गए ना। तो इस दिन राजस्थान में कितने मेले लगते हैं, 4 मेले लगते हैं। एक तो लगता है मालपुरा टोक में डिग्गी कल्याण जी का, एक मंडपिया चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ का, एक गढ़बोर राजसमंद में चार भुजा मेला, और एक लगता है कहाँ का, 12 का डोल मेला। इसके बाद आई अपनी कौन सी चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। कौन सी चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी आती है, और ये आती है अपने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। इस दिन जो 11 दिन का गणेश उत्सव है वो क्या होता है, समाप्त होता है। क्या होता है, 11 दिन का गणेश उत्सव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके अलावा गणेश जी को इस दिन क्या किया जाता है, विसर्जित किया जाता है। क्या किया जाता है, विसर्जित किया जाता है। बात करते हैं वाड़ी वाड़ मेवाड़ की। कौन से वाड़ की, मेवाड़ की। मेवाड़ में गणेश विसर्जन में शामिल होने वाले पुरुषों, किसको, शामिल होने वाले पुरुषों और बच्चों को, किसको भाई, बच्चों को कहा जाता है होकड़ा। क्या कहा जाता है, होकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होकड़ा कहा जाता है। देखो अनंत चतुर्दशी कब आती है, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आती है। और इस दिन 11 दिनों का गणेश उत्सव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इस दिन गणेश जी को क्या किया जाता है, विसर्जित किया जाता है। और मेवाड़ में गणेश विसर्जन में शामिल होने वाले बच्चों और पुरुषों को क्या कहा जाता है, होकड़ा कहा जाता है। और मेवाड़ में ही गणेश विसर्जन में बच्चों द्वारा, किसके द्वारा, बच्चों द्वारा छमछड़ी, कौन सा छड़ी, छमछड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, छमछड़ी नृत्य किया जाता है। इसके बाद आए कौन से पक्ष,
श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष आएंगे अपने भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। कब से लेकर कब तक आएंगे? भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। कितने दिन चलते हैं? 16 दिन चलते हैं। और 16 दिनों तक कागलों की क्या होती है? पार्टियां होती है। क्या होती है? पाचस का आवाज आई थी। अरे पूजा लो। कौवों की क्या होती है? पार्टियां होती है। क्योंकि कौवों को सबसे पहले तो इन 16 दिनों में पितरों का क्या किया जाता है? तर्पण किया जाता है। क्या किया जाता है? तर्पण किया जाता है। क्योंकि वहाँ रोटी वगैरह निकाली जाती है और वो भोग लगाया जाता है। किसे? कौवों को लगाया जाता है। और फिर कौवों को लगाने के बाद ब्राह्मण को लगाया जाता है। यही है। तो इन बोल हो गया? लिखा लिखा? देखो इन 16 दिनों में कौवे को, किसको? कौवे को एक तो खीर का, एक पुड़ी का और एक लगाया जाता है नैवेद्य का। एक प्रकार का ये भी क्या है? भोजन है। खीर, पुड़ी और नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा इन 16 दिनों में कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझी पूजन किया जाता है। किसके द्वारा? सांझी पूजन किया जाता है। किसके द्वारा? कुंवारी कन्याओं द्वारा। और इसमें जो सांझी है ना, वो सांझी देवी पार्वती का। किसका? देवी पार्वती का। फोर्थ ग्रेड में जो कोई प्रश्न छपे तो सांझी पूजन में सांझी किसका प्रतीक है? तो सांझी किसका प्रतीक है? देवी पार्वती का। तो सांझी में सांझी को किसका प्रतीक माना गया? देवी पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा देखो राजस्थान में सांझी चित्रण। कौन सा चित्रण? सांझी चित्रण। सांझी चित्रण जो प्रसिद्ध है ना, वो है अपने हाड़ौती का। कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखो केले के पत्तों पर। किसके पत्तों पर? केले के पत्तों पर जो सांझियाँ बनाई जाती है, वो सांझियाँ बनाई जाती है राजसमंद में। कौन से संबंध में? राजसमंद में। और बात करें तो नाथ द्वारा में। कौन से द्वारा में बनाई जाती है? नाथ द्वारा में बनाई जाती है। इसके अलावा देखो पानी की सतह पर। किसकी सतह पर? पानी की सतह पर जो सांझियाँ बनाई जाती है, वो बनाई जाती है अपने उदयपुर में। कौन से पुर में बनाई जाती है? उदयपुर में बनाई जाती है। देखो जब आपने चित्रकला पढ़ेगा ना, तो चित्रकला में नाथ द्वारा में जो वृक्ष की प्रधानता मिलेगी ना, वह की मिलेगी? केला की। तो यहाँ से याद रखने का, ये याद रख लेना कि केले के जो सर्वाधिक चित्र मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? नाथ द्वारा में मिले हैं। इसलिए केले की सांझियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। और उदयपुर को किसकी नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। और झीलों में क्या होता है? पानी होता है। पानी होता है ना, बर्फ थोड़ी होता है। हाँ, तो झीलों से याद रखने का कि झीलों में पानी होती है, पानी होता है। और पानी की सांझियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक मंदिर है जिसका नाम है मच्छेंद्रनाथ। कौन सा नाथ? मच्छेंद्रनाथ। और इस मच्छेंद्रनाथ की मंदिर की जो सांझियाँ है, वो सांझियाँ भी क्या मानी जाती है? प्रसिद्ध मानी जाती है। और अंतिम 5 दिनों में, कितने दिनों में? अंतिम 5 दिनों में जो सांझियाँ बनाई जाती है वो बड़े आकार की। कौन से आकार की? बड़े आकार की क्या बनाई जाती है? सांझियाँ बनाई जाती है, जिसे कहा जाता है संध्या कोट। क्या कहा जाता है? संध्या कोट कहा जाता है। तो ये भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष पूरा हुआ। और भाद्रपद महीना भी यहाँ पर क्या हुआ? पूरा हुआ। एक तो यहाँ पर भाद्रपद पूर्णिमा आ गई, तो महीना पूरा हो गया। इसके अलावा जो देखो आश्विन माह का जो अमावस है, आश्विन माह का जो पूरा कृष्ण पक्ष है, वो किस में चला गया? अपने श्राद्ध पक्ष में। तो अब आश्विन जो महीना है वो उसका कौन सा पक्ष चालू होगा? शुक्ल पक्ष चालू होगा। छापा देखो भाई, अरे चुप हो जाओ। भाद्रपद पूरा हो गया। और भाद्रपद का कौन सा पक्ष पूरा हो गया? अरे अमावस वाला कृष्ण पक्ष पूरा हो गया था। क्योंकि जो श्राद्ध पक्ष चला, वो श्राद्ध पक्ष कहाँ से कहाँ तक चला था? भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक। अब जो अमावस्या आ गई तो अगला पक्ष कौन सा आएगा? शुक्ल पक्ष। देखो आश्विन माह, कौन सा माह? आश्विन माह। देखो इधर आश्विन में नव दुर्गा। कौन सी दुर्गा? नव दुर्गा
विजय कर, क्या करके? विजय कर जसवंत। कौन? जसवंत कहाँ पर गए? शरद पूर्णिमा मनाने गए। क्या मनाने गए भाई? शरद पूर्णिमा मनाने। अरे चुप हो जाओ। यानी आश्विन माह में नव दुर्गा विजय कर जसवंत क्या मनाने गए? शरद पूर्णिमा मनाने गए। तो इधर देख लो, अब नव से तो ये अपनी नवरात्रा, कौन सी रात्रा? दुर्गा से हुई अपनी दुर्गा अष्टमी। कौन सी अष्टमी? दुर्गा अष्टमी। इसके बाद विजय से हुई विजया दशमी। कौन सी दशमी? विजयादशमी। जसवंत से हुआ अपना जसवंत पशु मेला। कौन सा पशु मेला? जसवंत पशु मेला। और शरद पूर्णिमा से हुआ अपनी रास पूर्णिमा या फिर शरद पूर्णिमा। कौन सी? रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा। देखो इधर जो नवरात्राएं, वो नवरात्राएं अपनी आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नवमी तक। नवरात्रा कब से कब तक? एकम से लेकर नवमी तक मनाई जाती है। और एकम को ही कहा जाता है प्रतिपदा। क्या कहा जाता है? प्रतिपदा। तो आ जाओ ना ऑप्शन में। पढ़ दो अलग से दो तारीख ना होगी, पढ़वा एक ना होगी, समझ गया ना? तो बहुत सी बार एकम न दे रू कह देते प्रतिपदा दे, तो प्रतिपदा को ही एकम कहा जाता है और एकम को ही प्रतिपदा कहा जाता है। तो नवरात्रा आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर नवमी तक आती है। इसके बाद दुर्गाष्टमी, यह आती है अपने आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। कब आती है? आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है। विजयादशमी, वही अपना दशहरा आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है। इसके बाद देखो जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला आता है अपने आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक। कब से लेकर कब तक आता है? पंचमी से पूर्णिमा तक आता है। और एक आता है शरद पूर्णिमा, वो आती है अपने आश्विन माह की पूर्णिमा को आती है। कब आती है? आश्विन माह की पूर्णिमा को आती है। अब एक एक त्योहार देख लो। ये तो ट्रिक, ये त्योहार का नाम और ये त्योहार की तिथि। अब देख लो एक एक की बात करें। सबसे पहले कौन सी रात्रा? नवरात्रा। और नवरात्रा चलती है अपने कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। और इन 9 दिनों में देवी दुर्गा की क्या की जाती है? विशेष पूजा की जाती है। क्या की जाती है? विशेष पूजा की जाती है। और इन 9 दिनों तक माँ कात्यायनी ने, किसने? माँ कात्यायनी ने क्या किया था? महिषासुर से। कौन से सुर से? महिषासुर से 9 दिनों तक क्या किया था? युद्ध किया था भाई। यानी इन्होंने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया था। और 9वें दिन, कौन से दिन? 9वें दिन इस महिषासुर का क्या कर दिया था? वध कर दिया था। यानी 9 दिनों तक माँ कात्यायनी ने महिषासुर से युद्ध किया और 9वें दिन इस महिषासुर का क्या कर दिया था? वध कर दिया था। इसके बाद है दुर्गा अष्टमी, जिसे अपन कहते हैं दिहाड़ी। वो जगन दिहाड़ी, किसी के नवमी को, किसी को अष्टमी को। तो दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। और इसमें देवी दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा क्या किया जाता है? कन्या पूजन किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? कन्या पूजन किया जाता है। और इस दिन घरों में क्या किए जाते हैं? हवन किए जाते हैं। इसके अलावा यज्ञ किए जाते हैं। क्या क्या किए जाते हैं? हवन किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं? और घरों पर किए जाते हैं। और घरों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? हाउस। होम। क्या कहा जाता है? होम कहा जाता है। तो घर को तो कहा होम, क्या कहा? होम। और पीछे क्या है इसमें? अष्टमी, तो इसे कहा गया होमा अष्टमी। कौन सी अष्टमी कहा जाता है? होमा अष्टमी भी कहा जाता है। इसके बाद है तुम्हारा फेवरेट विजयादशमी। और विजयादशमी को ये कहा जाता है कौन सा हरा? कौन सा हरा कहा जाता है? आंटी देख लो, दशहरा बढ़िया समझाऊंगा। दशहरा इसे कहा जाता है विजया, बड़े ज्ञानी में सुनाऊंगा पर चुपचाप ले दो। विजयादशमी, विजयादशमी मनाई जाती है अपने आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को। कब मनाई जाती है? आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन अधर्म पर, किस पर? अधर्म पर किसकी विजय हुई थी? धर्म की विजय हुई थी। तो अधर्म पर धर्म की विजय के उपलक्ष्य में ही कौन सा पर्व मनाया जाता है? दशहरा पर्व मनाया जाता है। और इस दिन भगवान श्री राम जी ने, किसने? भगवान श्री राम जी ने वध किया था। किसका? किसका वध किया था? रावण का वध किया था। और इस उपलक्ष्य में भी ये पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा देखो भारत में
दशहरा मेला जो प्रसिद्ध है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। भारत में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है, जिसका प्रारंभ किया था माधो सिंह ने। किसने किया था भाई? माधो सिंह ने। यदि पूछ ले दशहरा मेला किसने प्रारंभ किया था, तो किसने प्रारंभ किया था? माधो सिंह ने। कहाँ पर प्रारंभ किया था? कोटा में किया था। लेकिन इसको जो प्रसिद्धि दिलाई ना, कौन सी सिद्धि? प्रसिद्धि दिलाई, वो प्रसिद्धि दिलाई थी उम्मेद सिंह ने। कौन से सिंह ने? उम्मेद सिंह ने। और सन था 1895। कौन सा सन था? 1895। तो 1895 में उम्मेद सिंह ने इस दशहरे को विजय पर्व के रूप में, किस पर्व के रूप में? विजय पर्व के रूप में प्रारंभ किया और विजय पर्व के रूप में ही इसे क्या दिलाई थी? प्रसिद्धि दिलाई थी। तो पूछ ले भारत में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। और इस दशहरे मेले को प्रारंभ किसने किया था? माधो सिंह ने प्रारंभ किया था। लेकिन विजय पर्व के रूप में प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? उम्मेद सिंह ने दिलाई थी। और ये प्रारंभ कब हुआ था? 1895 में प्रारंभ हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन नीलकंठ, कौन सा कंठ? नीलकंठ, इसे कहा जाता है लीलंटास। क्या कहा जाता है भाई? लीलंटास। और इसे ही कहा जाता है किंगफिशर। क्या कहा जाता है? किंगफिशर। पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। कौन से पक्षी का? नीलकंठ या लीलंटास पक्षी का दर्शन क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसी दिन खेजड़ी की, किसकी? खेजड़ी की व शस्त्रों की पूजा होती है। किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी व शस्त्रों की पूजा की जाती है। यदि खेजड़ी मेला पूछे तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। लेकिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? तो दशहरे पर की जाती है। और इसका संबंध है अपने डवही डव पांडव। कौन सा डव? पांडव। और पांडवों में एक पुत्र था जिसका नाम था अर्जुन। कौन था भाई? अर्जुन। यानी इस खेजड़ी पूजा का संबंध और शस्त्रों की पूजा का जो संबंध है ना, वो पांडव पुत्र अर्जुन से माना जाता है। किससे माना जाता है? पांडव पुत्र अर्जुन से माना जाता है। इसके अलावा देखो, इस दिन रावण, मेघनाथ, कौन सा नाथ? मेघनाथ। और कुंभकर्ण, कौन सा कर्ण? कुंभकर्ण के क्या जलाए जाते हैं? पुतले जलाए जाते। जलाते पुतले जलाए जाते हैं। और राजस्थान में, कौन से स्थान में? राजस्थान में रावण के पुतले बनाने के कारीगर अजमेर के। कहाँ के प्रसिद्ध है? अजमेर के प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो रावण के पुतले बनाने के कारीगर राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध माने जाते हैं? अजमेर के प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में पत्थर का रावण, किसका रावण? पत्थर का रावण। राजस्थान में पत्थर का रावण प्रसिद्ध है अपने गढ़बोर। कौन सा बोर? गढ़बोर। और गढ़बोर है अपने राजसमंद में। कहाँ का प्रसिद्ध है? राजसमंद का प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान में मिट्टी का रावण, किसका रावण? मिट्टी का रावण। और वो मिट्टी का रावण है अपना अरनोद। कहाँ का प्रसिद्ध है? अरनोद। प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अरनोद प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। देखो, यानी यदि पूछ ले राजस्थान में रावण के पुतले बनाने के कारीगर कहाँ के प्रसिद्ध है? अजमेर के प्रसिद्ध है। पत्थर का रावण कहाँ पर बनाया जाता है? गढ़बोर राजसमंद में बनाया जाता है। और मिट्टी का रावण कहाँ पर बनाया जाता है? अरनोद प्रतापगढ़ में बनाया जाता है। इसके अलावा देखो, डोर ही डोर। कौन सा डोर? मंडोर। और मंडोर कौन से पुर में है? जोधपुर में। और जोधपुर में एक तो समुदाय है ओझा। कौन सा? ओझा। और एक है अपना श्री माली। कौन सा माली? श्री माली। ये दोनों है ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण। यानी कि मंडोर जोधपुर में एक तो श्री माली और एक ओझा ब्राह्मण जो समुदाय है, वो इस दिन क्या रखते हैं? शौक रखते हैं। क्या रखते हैं भाई? वो शौक रखते हैं। और वो रावण के पुतले नहीं जलाते, शौक रखते हैं। और सूतक उतारने के लिए क्या करते हैं? वो स्नान करते हैं। क्या करते हैं? स्नान करते हैं। जाते हैं ना तुम्हारे शमशान वगैरह में, तो जो कोई भी शमशान में जाता है वो घर में एंट्री से पूर्व क्या करता है? स्नान करता है। तो ये भी इस दिन क्या करते हैं? शौक मनाते हैं। और सूतक उतारने के लिए क्या करते हैं? स्नान करते हैं। इसके अलावा देखो, उत्तरी भारत का, कौन से भारत का? उत्तरी भारत का एकमात्र, कौन सा मात्र? एकमात्र रावण मंदिर। उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर है अपने मंडोर में। कौन से डोर में? मंडोर में। और मंडोर कौन से पुर में है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। तो ये रामायण में किसके? दशहरे की, विजयादशमी की, इसके अलावा रावण की, इसके अलावा डवी डव पांडव पुत्र अर्जुन की। देखो अब सुनो बात।
सुनो, हाँ नबड़, ये दो समुदाय नबड़ ओझा और श्रीमाली, ये इधर शोग्र का पूजा करे और सूतक उतारने के लिए क्या करते, स्नान करते। देखो जुए में बैठे थे कौन, पांडव और कौरव। पासे पे के किसने थे, शकुनी मामा ने, और उसमें सब कुछ हार गया था कौन, युधिष्ठिर। कौन हार गया था, युधिष्ठिर। अब इन्हें वो जो हारे थे ना, उसके तहत क्या दी गई थी, कुछ शर्तें थी, और शर्तें ये थी कि इन्हें 12 वर्ष तक तो क्या करना पड़ेगा, वनवास में जाना पड़ेगा, और 1 वर्ष का क्या था, अज्ञातवास था। क्या था, अज्ञातवास था। और अज्ञातवास का जो संबंध था ना, अज्ञातवास का जो अर्थ था वो ये था कि उस अज्ञातवास के दौरान यदि इनको किसी ने भी पहचान लिया कि भाई ये पांडव पुत्र अर्जुन, इन 5 में से इन 6 जने थे, 5 तो पांडव और एक कौन थे, अपनी द्रौपदी। मारो एक प्रश्न थे, थोड़ा बता दो, द्रौपदी से पांचाली क्यों कहा, हाथ खड़ो कर दो जी, आ रहे हो जो। हाँ बता, 5 भतीजा। बता कार्तिक, छोड़ियाम को बताओ, 5 भतीजा जैसे पांचाली। हाँ बता बेटा, 5 पुत्र था। जैसे पांचाली का, अरे सुनो, वह पांचाल की राजकुमारी जी, जैसे उसे पांचाली का रहता है तो बस लोग ही लोग, 5 लोग। हाँ, वो जो उसका जो राज्य था ना, जहाँ, अरे चुप हो जाओ, जहाँ उसका राज्य था, जहाँ की वो निवासी थी, उस राज्य का नाम था पांचाल। क्या नाम था, पांचाल। इसलिए उसे क्या कहा गया, पांचाली कहा गया। बस 5 लाडा जो तोड़ाओ। छोड़ो, अब अज्ञातवास की शर्त क्या थी, भाई उन्हें कोई भी पहचान ले, यानी उनको क्या लेना था, भेष बदल कर रहना था, और यदि उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें वापस 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का क्या गुजारना था, अज्ञातवास गुजारना था। अब पांडव 12 वर्ष तक तो इधर उधर घूमते रहे। समय आया किसका, अज्ञातवास का, और अज्ञातवास के दौरान गए वो मत्स्य के राजा के पास। किसके पास गए थे, मत्स्य के राजा के पास गए थे। जो अर्जुन गया था स्वर्ग में। कहाँ पर गया था, स्वर्ग में गया था दिव्यास्त्रों की खोज के लिए, और स्वर्ग में ही उसे एक श्राप मिला था कि उसे 1 वर्ष बिताना पड़ेगा, किसके, न तो नर के रूप में न ही नारी के रूप में। इसलिए अर्जुन बना था ब्रह्मलला। क्या बना था, बने जो ना, हाँ बना था ना, ब्रह्मलला बना था। अब जब ये अज्ञातवास में जाने लगे ना, तो इन्होंने अपने शस्त्र जो थे, उन शस्त्रों को एक पोटली में बांधा, और एक पोटली में बांधकर खेजड़ी वृक्ष के ऊपर टांग दिया था, और कहा था, अर्जुन ने स्वयं प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं इस गांडीव को, अर्जुन के शस्त्र का नाम क्या था, गांडीव था, कि जब तक इस गांडीव को गंगा स्नान नहीं करवाऊंगा तब तक इसका उपयोग नहीं करूंगा। ये क्या लिया था, उसने प्रण लिया था और प्रतिज्ञा ली थी। और उस जमाने की प्रतिज्ञा तुम जानते ही हो, भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दुशासन की छाती से लहू नहीं पी लूंगा तब तक क्या नहीं करेगी, ये पांचाली अपने केश नहीं बांधेगी। इसके अलावा भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दुर्योधन की जंगा को नहीं तोड़ दूंगा तब तक मेरे सीने को, मतलब मेरे कालजे को ठंडक नहीं पड़ेगी। और देखो दुर्योधन के साथ भी चोट कशी हुई थी, क्योंकि मम्मी ने बुलाए जो, और फिर बीच में गुण आ गया श्री कृष्ण, और कहेगी पागल हो गया तू, हाँ पागल हो गया। तो उसने इस जगह पर केले के पत्ते बांध लिए थे, और ये जगह उसकी क्या रह गई थी, एक तरीके से कमजोर रह गई थी। और भीम की प्रतिज्ञा भी क्या थी कि जंगा पे मारूंगा। तो ये बात हुई। अब अर्जुन ने प्रण लिया कि जब तक स्नान नहीं करवाऊंगा गांडीव का उपयोग नहीं करूंगा। अब ये अज्ञातवास में गए मत्स्य के राजा के पास, और मत्स्य के राजा में जैसे युधिष्ठिर तो बना, उसका राजा का सलाहकार बना, अर्जुन बना उसकी पुत्री को क्या बना, ये डांस सिखाने वाला। इसके अलावा भीम बना अपने रसोईया, और नकुल और सहदेव जो बने वो बने ये घोड़े और गाय वगैरह थी इनकी रखवाली करने वाले बने। इसके अलावा द्रौपदी क्या बनी, द्रौपदी उस राजकुमारी या जो भी रानी थी उसकी क्या बन जाती है, सेविका बन जाती है। अब धीरे धीरे इनका क्या निकल रहा था, अज्ञातवास पूरा हो रहा था। उधर कौरवों को चिंता हुई कि यदि पांडवों का अज्ञातवास भंग नहीं किया जाएगा तो राज्य प्राप्त करेंगे और युद्ध लड़ेंगे, और युद्ध में अपन उनसे जीत नहीं सकते। तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, पता लगाना शुरू किया। उधर से सब जगह से CID की टीम भेजी गई, तुम 2 इधर जाओ, 2 इधर जाओ, 2 मेरे पीछे आओ। तो सब जगह चले गए, लेकिन द्रोणाचार्य की जो खुफिया एजेंसी थी ना, उसका नेटवर्क थोड़ा क्या था, भारी वाला था, थोड़ा तगड़ा था। तो
द्रोणाचार्य की जो खुफिया एजेंसी थी उन्होंने मैसेज किया द्रोणाचार्य को और द्रोणाचार्य से कहा कि जो ये पांडव है ना ये छुपे हुए हैं कहाँ पर, मत्स्य प्रदेश में। कहाँ पर छुपे हुए हैं? मत्स्य प्रदेश में छुपे हुए हैं। और युधिष्ठिर तो बना हुआ है सलाहकार, अर्जुन बना हुआ है बृहन्नला, इसके अलावा ये भीम बना हुआ है रसोइया, अर्जुन ये नकुल और सहदेव बने हुए हैं ये घोड़े वगैरह के सेवा करने वाले या रखवाले, और द्रौपदी बनी हुई है, एक दासी बनी हुई है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे मेरे खुफिया सूत्रों से पता चला है, सूत्रों से खबर आई है कि जो पांडव है ना वो अपना अज्ञातवास पूरा कर रहे हैं। कहाँ पर? मत्स्य प्रदेश में। कहाँ पर पूरा कर रहे हैं? मत्स्य प्रदेश में पूरा कर रहे हैं। और हमें उन पर क्या करना चाहिए? आक्रमण करना चाहिए। अब दुर्योधन ने भी उसकी खुफिया टीम को भेजा, तो उसकी खुफिया टीम क्या हो गई? फेल हो गई। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो पांडव है ही नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा जो नेटवर्क है ना वो इतना तगड़ा है कि कभी फेल हो ही नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पांडव हैं वो कहाँ पर है? मत्स्य प्रदेश में। अब होता क्या है, उस दिन कहा जाता है कि 11 थी और इनका जो अज्ञातवास था ना वो पूरा हो रहा था चतुर्दशी को। कब पूरा हो रहा था? चतुर्दशी को पूरा हो रहा था। यानी कोई तो कहता है 1 दिन का अंतर था, कोई कहता है 2 दिन का अंतर था और कोई कहता है 3 दिन का अंतर था। अब अज्ञातवास भंग करने की बारी आई। उधर कौरव सेना आ गई मध्य प्रदेश की कांकड़ पर। कहाँ पर आ गई? कांकड़ मतलब बाईपास पर। और आक्रमण करना चाहती थी वो किस पर? उस राजा के ऊपर। अब राजा गया हुआ था किसी दूसरे युद्ध में या किसी काम को लेकर दूसरे राज्य के बाहर। उधर राजा का बेटा था जिसका नाम था उत्तल। क्या नाम था? उत्तल। अब उत्तल ने कहा कि मैं भी क्या हूँ, बड़ा ही साहसी हूँ, मैं कौरव की सेना क्या करूँगा, चुटकियों में पराजित कर दूंगा और मैं वहाँ से क्या लेकर आऊँगा, जो भी सामान वगैरह है वो लेकर आऊँगा। उस राजा की बेटी का नाम था उत्तला। क्या नाम था? उत्तला या उत्तरा। वो गुड़िया बनाने का काम करती थी, यानी कि छोटी मोटी वो रहते ना पहले वही काम थे, कठपुतलियाँ बनाने का काम करते थे। तो उत्तल से कहती है कि भैया आप जा रहे हो ना तो मुझे क्या चाहिए? कौरव सेना के वस्त्र चाहिए। और वस्त्र भी किसके चाहिए? पितामह भीष्म के चाहिए, गुरु द्रोणाचार्य के चाहिए, इसके अलावा अंगराज कर्ण के चाहिए, दुर्योधन के चाहिए, इसके अलावा ये कृपाराम के, ये कृपाचार्य के चाहिए और एक और था उसमें क्या है ना, दुशासन की चाहिए। तो उत्तल ने कहा कि कर दी ना छोटी बात, अभी जाता हूँ 2 सेकंड में पराजित करके आता हूँ और तेरे लिए वस्त्र लेकर आता हूँ। अब उधर वो द्रौपदी जो थी, युधिष्ठिर जो था वो उससे कहता है उत्तल से कि तुम ऐसा करो इस बृहन्नला को साथ ले जाओ। किसको ले जाओ? बृहन्नला को साथ ले जाओ। और बृहन्नला कौन था? अर्जुन। और अर्जुन क्या बना हुआ था? न तो नर था न ही नारी था। तो उसकी मजाक बनाता है कि ये बृहन्नला मेरे साथ क्या करेगी, ये तो डर के भाग जाएगी, मैं तो एक भी योद्धा भी हूँ और ये तो न नर है न नारी है, तो मैं इसको साथ लेकर नहीं जाऊँगा। तो युधिष्ठिर फिर भी क्या देता है? जोर देता है कि युवराज आप ऐसा करो बृहन्नला को साथ ले जाओ। तो फिर भी वो ना नुकर करता है और अंत में उसे माननी पड़ती है युधिष्ठिर की बात, और युधिष्ठिर के कहने पर ही वो ले जाता है किसे? अर्जुन को अपने साथ ले जाता है। अब जैसे ही काकड़ पर जाते हैं, काकड़ पर उन्हें रथ दिखते हैं भीष्म पितामह का, उन्हें रथ दिखता है द्रोणाचार्य का, रथ दिखता है किसका? अंगराज कर्ण का। इसके अलावा जो बड़े बड़े योद्धा थे उनके जैसे रथ दिखे और विशाल क्या दिखी? सेना दिखी। उत्तल वहीं पर क्या हो गया? कांपने लग गया। और उस अर्जुन से कहता है, बृहन्नला से कहता है कि बृहन्नला अपने रथ को रिवर्स गियर में डालो और यहाँ से ऊबी काकड़ भाग चलो। कैसे भाग चलो? ऊबी काकड़ भाग चलो। तो अर्जुन कहता है कि भागना मेरे स्वभाव में नहीं है, या तो मर के जाएंगे या जीत कर जाएंगे। तो उत्तल कहता है कि मुँह अपनो बड़ो योद्धा, अब तो एक न तो नर न नारी, तो इनसे कैसे, तुम इनसे कैसे जीतोगे? तो अर्जुन कहता है कि फिलहाल अपन के रथ को कहाँ पर लेते हैं? रिवर्स में लेते हैं और वो जाते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे जाते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जहाँ पर पांडवों के क्या छुपे हुए थे? शस्त्र छुपे हुए थे। और अर्जुन ने क्या प्रण लिया था? जब तक गंगा स्नान नहीं करवाऊंगा तब तक गांडीव का उपयोग नहीं करूंगा, और प्रण तो प्रण ही था। अब अर्जुन जैसे ही वहाँ पर हाथ बढ़ाता वो खेजड़ी वृक्ष ऊपर चला जाता, फिर जैसे हाथ बढ़ाता फिर वो खेजड़ी वृक्ष ऊपर चला जाता, क्योंकि प्रतिज्ञा तो पूरी करनी थी। फिर अर्जुन उस खेजड़ी वृक्ष से कहता है और उन शस्त्रों से कहता है कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी और मैं प्रतिज्ञा पूरी करूँगा, पर जब मैं अपने गांडीव से पहला तीर चलाऊँगा ना, उस पहले तीर से ही तुम्हें क्या करवाऊँगा? स्नान करवाऊँगा, और स्नान करवाने के बाद इसका क्या करूँगा? उपयोग में लूँगा। अब अर्जुन के हाथ में गांडीव आता है और ये सीन देख रहा है कौन? उत्तल। कौन देख रहा है? उत्तल। जैसे ही वो हथियार खोलता है, हथियार खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है।
कि ये तो किसी महारथियों के क्या मिलते हैं, शस्त्र मिलते हैं, अस्त्र मिलते हैं, शस्त्र मिलते हैं। तो अर्जुन कहता है कि ये और किसी के अस्त्र नहीं है, ये पांडव पुत्रों के अस्त्र हैं, शस्त्र है। ये देखो ये गांडीव, ये अर्जुन का गांडीव है, ये भाला युधिष्ठिर का है, ये गदा भीम का है, ये तलवारें नकुल और सहदेव की है। अब एक बात बताओ, जैसे अब मुता के सामने बेस बदल रहा जाऊँ तो अनमुख होगा मुझे वो कल्चर को टीचर तो तब मानेगा अगर न माना ना, तो फिर मुझे क्या देने पड़ेंगे, उदाहरण देने पड़ेंगे। तो वो उत्तर कहता है अर्जुन से कि ब्रह्मलला तुम कैसे अर्जुन हो सकते हो, यदि तुम ये अर्जुन हो ना तो अपने कुछ नाम बताओ। तो उसे फिर अर्जुन अपने नाम बताता है और अर्जुन एक तो कहता है कि मेरा नाम है धनंजय। क्या है? धनंजय। मेरा ही नाम है कृष्ण, क्योंकि अर्जुन का एक दूसरा नाम क्या था, कृष्ण भी था। इसके अलावा उसे पांडव पुत्र भी कहा गया। तो जब ये सारी बातें बताता है तो उत्तल उसके चरणों में गिर जाता है और उत्तल फिर भी एक ही बात कहता है कि वो इतने महारथियों से सजी हुई सेना है, उससे अपन युद्ध कैसे जीते। फिर अर्जुन कहता है कि डोंट वरी, जब तक मेरा गांडीव मेरे साथ है मुझे संसार का कोई भी योद्धा नहीं हरा सकता। अब बात वही थी कि पहले क्या करवाना है, गंगा स्नान करवाना है। अर्जुन अपने गांडीव उसमें से तुनीर में से तीर निकालता है और पहला तीर चलाता है, कहाँ पर, जमीन पर चलाता है। और वहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है बाण गंगा नदी। क्या कहा गया उसे? बाण गंगा नदी, जिसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा। कहा जाता नहीं कहा जाता है। और उस नदी में उस गांडीव को स्नान करवाता है। कायो? क्योंकि उसका निर्माण बाण से हुआ था, इस वजह से उसका नाम क्या पड़ा, बाण गंगा पड़ा। और अर्जुन ने इसका निर्माण किया था, इसलिए इसे क्या कहा गया, अर्जुन की गंगा कहा गया। स्नान करवाता है और युद्ध लड़ने जाते हैं वो कहाँ पर, उस कौरव सेना से। और वहाँ पर होता है धुआंधार और खतरनाक युद्ध होता है और उस युद्ध में मूर्छित कर देता है अर्जुन। और वहीं पर जो पांडवों का अज्ञातवास था ना वो भंग हो जाता है, क्योंकि गांडीव की प्रत्यंचा, अर्जुन के बाण, इसके अलावा अर्जुन की युद्ध शैली सब जानते थे द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य कहते हैं कि ये तो और कोई नहीं, मेरा प्रिय शिष्य अर्जुन, ये इनका अज्ञातवास क्या हो गया, समाप्त हो गया। उधर दुर्योधन को पता चलता है और दुर्योधन यानी कि वहाँ से हार कर चले जाते हैं कौन, कौरव सेना। अब वापस आते हैं उत्तल और अर्जुन। अब जैसे ही ये प्रजा को पता चलता है कि उत्तल ने कौरव सेना को क्या कर दिया है, पराजित कर दिया है। अब ये बात जैसे ही राजा को पता चलती है कि मेरे बेटे ने एक विशाल सेना को क्या कर दी, पराजित कर दिया है। अब युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर ही है, युधिष्ठिर तो भाई की प्रशंसा करेगा। तो उसने कहा कि जरूर ब्रह्मलला ने कुछ किया होगा। फिर राजा कहता है कि मेरा जो पुत्र है वो बड़ा योद्धा है, बड़ा वीर है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। फिर युधिष्ठिर कहता है कि ब्रह्मलला ने कुछ किया होगा, इसमें मुझे जरूर कुछ न कुछ हाथ किसका लग रहा है, ब्रह्मलला का लग रहा है। अब राजा से ये सहा नहीं गया और राजा चोट पहुंचा देता है किसे, युधिष्ठिर को। किसे चोट पहुंचा देता है, युधिष्ठिर को। अब युधिष्ठिर के मतलब मुंह में दी थी, अब युधिष्ठिर उस मुंह को खून को धो रहा होता है और आ जाते हैं कौन, अर्जुन और उत्तल आ जाते हैं। अब आए ना तो राजा वही जैसे अब आता नौकरी लाग जाओ, आता कि नौकरी लागवा में कोई दूसरा को हाँ तो पंडा का पापा जी याद नो पण जैसे घर में एंट्री करेगा था वो कहे वो भयंकर स्वागत होगो, भव्य स्वागत होगो, माड़ा वाड़ा पहनाई जाओगी और फिर बाद में याद पड़ी ना तो पेपर आउट करिए तो बाद में वो मोये तो। अब जैसे ही उत्तल आता है उसका स्वागत किया जाता है, हार पहनाए जाते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं। लेकिन वो उत्तल ये कहता है कि इसमें मेरी कोई वीरता नहीं है, मुँह तो बाघ वाला आ गयो जो ये तो मेरे साथ कौन थी, ये ब्रह्मलला थी, इस वजह से मैं इस युद्ध को जीत पाया। फिर अगले दिन यानी कि अज्ञातवास समाप्त हो गया, अगले दिन वो पांडव अपने वास्तविक रूपों में आ जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर वही राजा की ड्रेस में आता है, भीम के पास वही गदा, नकुल सहदेव अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं और अर्जुन का जो ब्रह्मलला वाला रूप था ना वह भी समाप्त हो जाता है। अब जैसे ही वो राजा देखते हैं कि जो ये युधिष्ठिर है वो मेरे सामने बैठा है, पहले तो नीचे बैठा करते थे लेकिन सामने बैठा था, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो फिर अर्जुन को क्रोध आता है कि देखो अब तक जो तुमने किया ना वो हमने सहन किया है, लेकिन अब से ऊंची आवाज़ में बात की ना तो हम ये भूल जाएंगे कि आपने हमें शरण दी थी और एक ही बाण में पूरा क्या कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। तो वो राजा कहता है कि ऐसा क्यों, कि हम और कोई नहीं है, हम पांडव पुत्र हैं, हम पांडव पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर है जिसे कहा जाता है धर्मराज। क्या कहा जाता है, धर्मराज। ये मेरे मझले भैया भीमसेन और मैं स्वयं अर्जुन और ये दोनों मेरे भाई नकुल और सहदेव और जो ये दासी थी वो हमारी पत्नी है और उसका नाम है द्रौपदी। क्या है, द्रौपदी। अब राजा को जब ये अरे
राजा को जब ये बात पता चलती है तो राजा कहता है कि मैं मेरी पुत्री का विवाह, उसका नाम था उत्तरा, क्या नाम था? उत्तरा। मैं मेरी पुत्री का विवाह अर्जुन से करना चाहूँगा। किससे करना चाहूँगा? अर्जुन से करना चाहूँगा। अब अर्जुन ने उसकी पुत्री का बना हुआ था डांस टीचर, क्या बना हुआ था? डांस टीचर बना हुआ था। तो अर्जुन ने कहा कि देखो ये मेरी क्या थी? शिष्या थी, और मैंने इसे हमेशा अपनी पुत्री के रूप में ही देखा है, तो मैं तो विवाह करूँगा नहीं। हालांकि मेरा एक बेटा है जिसका नाम है अभिमन्यु। क्या नाम था? अभिमन्यु है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसका विवाह किसके साथ कर दो? अभिमन्यु के साथ कर दो। तो अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह होता है कहाँ पर? मत्स्य प्रदेश में। इधर वापस मीटिंग बैठती है कौरवों की। दुर्योधन कहता है कि अज्ञातवास भंग हो गया। पितामह भीष्म कहते हैं कि अज्ञातवास भंग नहीं हुआ, क्योंकि पितामह भीष्म जो थे वो पांडवों के पक्ष में थे। हालांकि युद्ध में सारे विरुद्ध थे, लेकिन हमेशा सही का साथ दिया था इन्होंने। तो दुर्योधन ये कहता है कि आपको ज़्यादा प्रेम है किससे? पांडवों से, इसलिए आप कह रहे हो कि अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ। उधर पंडितों को बुलाया गया, पंडितों ने टीपने देखे, और पीछे से अर्जुन ने मैसेज कर दिया था द्रोणाचार्य को। किसको मैसेज कर दिया था? द्रोणाचार्य को, कि यदि दरबार में मुंह खोला ना तो थारो बेटो जो अश्वत्थामा, हालांकि वो अमर से, अश्वत्थामा अमर था। तो अर्जुन ने ये कहा कि यदि कुछ हो गया ना, अज्ञातवास कह दिया आपने कि अज्ञातवास भंग हो चुका है, मैं अश्वत्थामा को कौन सा वासी बना दूंगा? स्वर्गवासी बना दूंगा। और द्रोणाचार्य अत्यधिक प्रेम करते थे किससे? अश्वत्थामा से। अब टीपने देखे गए, और द्रोणाचार्य के ऊपर एक तलवार लटक रही थी। सही बोले तो बोले कैसे? तो द्रोणाचार्य ये कहते हैं कि जब अर्जुन का भेद खुला ना, तब उनका अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। इधर से 2-3 पंडितों को और बुलाया गया, और उन्होंने भी ये कहा कि जब अर्जुन का भेद खुला तो इसका पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हो चुका था। लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन, धन दुर्योधन बड़ा ही हठी प्रवृत्ति का था, और बड़ा ही क्या था? वीर था। भले ही कुरुक्षेत्र में, महाभारत में अकेला बचा था, पर उसने हार नहीं मानी थी, और यही कहा था कि कायरों की भांति मरने से अच्छा है मैं क्या करूं? लड़कर मरूं। और उसका गदा युद्ध हुआ था किसके साथ? भीम के साथ हुआ था। हालांकि हटी बड़ा था, घमंडी क्या था? बड़ा था। तो दुर्योधन ने कहा कि न तो उन्हें इंद्रप्रस्थ दिया जाएगा, न ही उन्हें क्या दिया जाएगा? कोई गांव दिया जाएगा, और भले ही वो क्या हो, युद्ध के लिए तैयार हो। अब दोनों तरफ से क्या चल रही थी? ये तो बता दिया ना मैंने भाई, इसका शस्त्रों की पूजा और खेजड़ी वृक्ष की पूजा का संबंध किससे था? अर्जुन से था, क्योंकि अर्जुन ने अपने शस्त्र कहाँ पर टाके थे? खेजड़ी के वृक्ष पर टाके थे, और इसीलिए खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और शस्त्र भी कहाँ पर टाके थे? खेजड़ी पर, इसीलिए शस्त्रों की पूजा की जाती है। और वहीं पर अर्जुन ने एक नदी का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? बाणगंगा नदी था, जिसे क्या कहा जाता है? अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अब दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां चल रही थी। उधर शांति का प्रस्ताव लेकर आते हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण वही बातें बताते हैं कि अज्ञातवास पूरा हो चुका था, कायदे के हिसाब से आपको उनके गांव देने चाहिए, इसके अलावा उन्हें उनका राज्य इंद्रप्रस्थ देना चाहिए। तो दुर्योधन कहता है बिल्कुल न, उठे पे कुनी शकुनी, भांजे यदि 5 दे दिए ना तो ये 50 ले लेंगे। फिर भी दुर्योधन या वो भीष्म पितामह या शकुनी कहता है कि फिर ये 5 लेने के बाद, 5 गांव लेने के बाद वापस आक्रमण करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये मेरी गारंटी है, ये दोबारा आक्रमण नहीं करेंगे। तो शकुनी भी बोलता है कि दे दो भांजे, 5 ही तो गांव हैं। लेकिन दुर्योधन के उस समय घमंड था कि मेरे पास 100 भाई तो स्वयं, इसके अलावा वीर योद्धाओं से क्या थी? सजी हुई सेना थी। तो दुर्योधन ने कहा कि न 5 तो काय मुँह, 5 इंच जगह न दूँ, और बंदी बना लो किसे? पर पांडवा ने श्री कृष्ण का बताइए किसको बंदी बनाओ? श्री कृष्ण को। आगे बाद में देखेंगे। चलिए हाँ सुनाए जान सत्यनारायण कथा चाह रहे हो? हाँ नींद आ जाओगी ना? अच्छा देखो हालाटी सुन लो। श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए वो चेन वगैरह लाई जाती है। फिर श्री कृष्ण वहाँ पर अपना वास्तविक आकार लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अवतार थे किसका? भगवान विष्णु का। किसका अवतार थे? भगवान विष्णु का। विशाल आकार लेते हैं, उनके जितने भी 10-12 रूप थे उनका प्रदर्शन होता है। और प्रत्येक जो इंसान उस सभा में बैठा हुआ था, उस सभा में जितने भी इंसान थे, उन इंसानों को अपना जो अंत था ना वो दिखाते हैं कौन? श्री कृष्ण। जैसे
ये पितामह भीष्म ये बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। अर्जुन के इसका कर्ण का जो रथ का पहिया है वो दसा हुआ है। इसके अलावा दुर्योधन इसके दुशासन की छाती फटी हुई है। इसके अलावा दुर्योधन की जांघें ये घायल हो रखी है। द्रोणाचार्य का सिर एक तरफ कटा पड़ा है। तो सबको वास्तविकता दिखाते और दिखाने के बाद कहते अब तुमने अपनी वास्तविकता देख लिए, अब तुम युद्ध के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। युद्ध की ये सजती है, महफिलें सजती है, मीटिंग वगैरह होती है, नियम बनाए जाते हैं। और नियम ये भी था कि एक योद्धा यदि अपने रथ पर से नीचे उतर गया तो उसके ऊपर कोई भी प्रहार नहीं करेगा। एक नियम तो ये बनाया। दूसरा नियम ये बनाया कि जो घोड़े पर सवार है वो घुड़सवार से युद्ध करेगा, रथ पर जो है वो रथ सवार से युद्ध करेगा, और नीचे जो है वो नीचे जो ये लड़ रहे हैं उनके साथ क्या करेगा, युद्ध करेगा। एक नियम ये था कि कोई भी व्यक्ति नारी पर क्या नहीं करेगा, प्रहार नहीं करेगा। अब देख लो कौरवा की सेना में जो था ना वो छोटा मोटा योद्धा कोई न था। अरे छोटा मोटा योद्धा कोई ना, छोटा मोटा सा पितामह भीष्म सबसे बड़ा योद्धा तो यही था। इनको वरदान क्या था कि ये जब चाहेंगे ना तब इनकी मृत्यु होगी। वरदान किसका था, इच्छा मृत्यु का वरदान था। किसका वरदान था, इच्छा मृत्यु का वरदान था। और जब तक ये नहीं चाहेंगे इनकी मृत्यु नहीं होगी। उधर देखो गुरु द्रोणाचार्य ने प्रण ले रखा था जब तक अश्वत्थामा नहीं मरेगा मैं अपने शस्त्रों का त्याग नहीं करूँगा। और अश्वत्थामा क्या था, अमर था। इसके अलावा ये कर्ण जो था उसके पास क्या थे, कवच और कुंडल था, नहीं थे, कवच और कुंडल था जिसे वो दान में दे देता है। लेकिन फिर भी परशुराम जी का क्या था, विजय धनुष था जो कभी तक हारा ही नहीं था। इसके अलावा दुर्योधन स्वयं क्या था, एक गदाधारी था जो भीम से श्रेष्ठ था। तो सारी सेना जो थी ना वो सजी हुई थी योद्धाओं से। अब देखो पितामह भीष्म की मृत्यु कैसे हुई। एक आता है उसमें क्या नाम था उसका, श्रीखंडी। कौन था, श्रीखंडी। और श्रीखंडी जो अवतार लेकर आए थे ना वो अवतार लेकर आए थे अम्बा माता का। अम्बा माता का अवतार इसलिए लेकर आए थे, स्वयंवर सजाया गया था और स्वयंवर में नहीं बुलाया गया था। ये भरत वंश के राजा जो थे ना, क्या नाम, विचित्रवीर क्या थे, थोड़े दारूड़े टाइप थे, नशे वगैरह करते थे, नशे पत्ते करते थे, तो उनको नहीं बुलाया गया। अब ये अपमान समझा किसने, पितामह भीष्म ने। और पितामह भीष्म ने कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, यदि वहाँ 100 कन्याएँ होगी ना 100 कोई मैं अकेला जीत कर ला सकता हूँ। अब बुलाया गया तो बुलाया ना, तो पितामह भीष्म गए। अब जो अम्बा देवी थी वो अम्बा देवी किसी दूसरे राजा से प्रेम करती थी। तो पितामह भीष्म जैसे ही एंटर हुए, जैसे वो बाहुबली की एंट्री होती है ना, देवसेना को जकड़ दिया जाता है, फिर वहाँ पीछे से बैकग्राउंड कौन सा म्यूजिक चलता है, ऐसा तुझ जैसा, ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है। तो ऐसे ही एंट्री हुई किसकी, भीष्म पितामह की। और भीष्म पितामह की एंट्री हुई ना, तो भीष्म पितामह ने कहा आप चाहे स्वयंवर करवा लो, चाहे ये इन्हें ऐसे ही मुझे सौंप दो, जीतूंगा तो मैं ही, क्योंकि मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो। तो उसने कहा कि आप कैसे करना चाहो, कि हम तो देना नहीं चाहेंगे। अब जितने भी राजा थे ना वो सब तलवारें लेकर खड़े हो गए। पितामह भीष्म ने एक ही बाण चलाया और तलवारें गायब, दूसरा बाण चलाया जिसमें कपड़े गायब, वो पराड़ा रहे तो सबने अपनी गर्दनें नीचे झुका ली और तीनों को लेकर आ जाते हैं भीष्म पितामह। लेकिन अम्बा देवी कहती है कि मैं तो किसी से प्रेम करती थी, आपने तो मेरा क्या किया है, ज़बरदस्ती अपहरण किया है। तो भीष्म पितामह उससे माफ़ी मांगते और कहते हैं कि आप ऐसा करो, आप उन राजा के पास वापस चले जाओ। तो जब अम्बा देवी जाती है उस राजा के पास, तो वो राजा कहता है कि मैं तुम्हारे लायक हुई नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा कर ही नहीं पाया, अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। आप ऐसा करो, कहाँ पर चले जाओ, वापस भीष्म पितामह के पास चले जाओ, भीष्म के पास चले जाओ। और भीष्म ने कसम खा रखी थी आजीवन विवाह नहीं करूँगा। भीष्म ने कहा कि उसने कहा अम्बा ने कि आपको मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। भीष्म ने कहा कि आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। उधर अम्बा ने कहा कि ब्याह तो करनी पड़ोगे ना, तो कहा गया तुम उल्टो पुल्टो करोगे कि मैं ब्याह तो करूँगा नहीं, आपकी इच्छा हो जो करो। उधर चले जाते हो परशुराम के पास, परशुराम जी के पास। और परशुराम जी गुरु थे किसके, इसके भीष्म पितामह के। तो परशुराम जी की वो तपस्या वगैरह करते हैं और परशुराम जी को मनाते हैं कि आप इस शिष्य ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। उधर परशुराम जी कहते हैं कि भीष्म मुझसे युद्ध करो। और युद्ध में एक तरीके से विजय होती है
इसके भीष्म पितामह की। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अम्बा देवी आपको मुझे जो भी सज़ा देनी हो ना आप दे सकती हो। तो परशुराम जी कहते हैं कि अम्बा देवी इस काल में या इस जीवन में तो तुमसे अपना बदला नहीं ले पाएगी, लेकिन वो दोबारा रूप लेकर आएगी, दोबारा उसका जन्म होगा और उस जन्म में वो तुम्हारी मृत्यु क्या बनेगी, कारण बनेगी। तो वो रूप लेकर आती है किसका, श्रीखंडी का। अब 18 दिन तक यानी 10 दिन जाने से 7 दिन तक पितामह भीष्म अकेले और उधर पांडव पूरे अकेले बारी पड़ रहे थे। कौन, भीष्म पितामह। एक दिन में डेली 10,000 सैनिक मार रहे थे पांडवों के। उधर श्री कृष्ण को गुस्सा आ रहा था और श्री कृष्ण ने भी क्या किया था, क्या कहा था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या बोला था, इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उधर भीष्म पितामह मरने को तैयार नहीं, इधर अर्जुन मारने को तैयार नहीं, और अंत में श्री कृष्ण ने को क्या करना पड़ा, भीष्म पितामह को वार्निंग दी और वार्निंग देकर कहा कि यदि आप तो शस्त्र, या तो आप शस्त्र त्याग दो या फिर मैं आपको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। और मुझे आपको मारने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, मैं तो इस रथ के पहिए से ही तुम्हें क्या कर दूंगा, मार सकता हूँ। उधर अर्जुन ये सीन देखता है और ये सीन देखकर गिर पड़ता है वो किसके, श्री कृष्ण के कदमों में। उधर जब मीटिंग हो रही थी ना, तो भीष्म पितामह मैंने भी ये कहा था कि श्री कृष्ण भले ये आपने क्या किया है, प्रण लिया हो कि हथियार नहीं उठाओगे, लेकिन मेरी ये गारंटी है कि मैं आपसे हथियार उठवा के रहूँगा। किसने कहा था, पितामह भीष्म ने, कि भले आपने प्रतिज्ञा ले रखी है हथियार नहीं उठाऊंगा, पर मेरी भी गारंटी है मैं आपसे हथियार उठवा कर रहूँगा। और बंदे ने उठवाया है। वो तो अर्जुन कदमों में पड़ गया था और कहा था कि मैं युद्ध लड़ूंगा। फिर जब पितामह भीष्म की मृत्यु का समय आता है तो श्रीखंडी को आगे किया जाता है और भीष्म ने कहा था कि मैं किसी नारी पर ये बाण वगैरह नहीं चलाऊंगा, और श्रीखंडी आगे रहती है, पीछे अर्जुन रहता है, और इस प्रकार वध किया जाता है किसका, भीष्म पितामह का। बाणों की शैया पर लेटे थे, फिर भी इच्छा मृत्यु का वरदान था और मृत्यु यही मांगी थी कि जब तक मैं युद्ध के परिणाम नहीं देख लूँगा ना तब तक मरूंगा नहीं। और न मरिया। जब युद्ध का परिणाम आया ना उसके बाद ही वो कशावासी बनया जा, स्वर्गवासी बनया जा था वो। हाँ आगे देखो भाई, अरे आगे देखो, अरे इधर देख लो भाई, इधर देख लो। अगला है आप में जसवंत पशु मेला। ये लगता है अपने आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी से आश्विन पूर्णिमा तक। कब तक लगता है, आश्विन पूर्णिमा तक लगता है। अब देखो इस मेले का आयोजन होता है भरतपुर में। कौन से पुर में होता है, भरतपुर में होता है। और ये मेला 2019 के बाद, किसके बाद, 2019 के बाद आय की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, आय की दृष्टि से, आय का मतलब होता है इनकम की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। किसका, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। और इस मेले में गिर नस्ल, कौन सी नस्ल, गिर नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो जसवंत पशु मेला आश्विन शुक्ल पंचमी से आश्विन पूर्णिमा तक लगता है। भरतपुर में मेले का आयोजन होता है और 2019 के बाद आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। और 2019 से पहले जो था ना वो था अपने तेजा पशु मेला, जो कहाँ पर लगता था, परबत्सर डीडवाना कुचामन में लगता है। इसके अलावा देखो एक आए अपनी कौन सी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। और इस शरद पूर्णिमा को ही कहा जाता है रास पूर्णिमा। क्या कहा जाता है, रास पूर्णिमा कहा जाता है। ये मनाई जाती है अपने आश्विन पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है, आश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। कितने कलाओं का प्रदर्शन करता है, 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। और ऐसी मान्यता है, कैसी मान्यता है, हाँ ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत टपकता है। क्या टपकता है, अमृत टपकता है। लेकिन फिर अपन छतों पर जाते हैं खीर पकाने के लिए। अब ऐसा कहा जाता है कि जब वो खीर पूरी रात पकेगी ना तब उसमें अमृत आएगा। लेकिन अपन बेसब्र, 12 बजता है खीर खा बच जाऊँगा, तो कहाँ से अमृत आएगा। और उत्तरी भारत में, कौन से भारत में, उत्तरी भारत में अमृत उत्सव, कौन सा उत्सव मनाया जाता है, अमृतोत्सव
मनाया जाता है। समझ गए ना। उत्तरी भारत में अमृतोत्सव मनाया जाता है और शरद पूर्णिमा के दिन ही चित्तौड़गढ़ में, कौन से गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में मीरा कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, मीरा महोत्सव मनाया जाता है। और यहीं से समाप्त हुआ अपना कौन सा महीना, आश्विन महीना।